8 फरवरी को घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकना है। पोलिंग के दौरान लाहौर में सिर्फ शेर धाड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर के हल्का PP 159 में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब। कहा नून लीग ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए, जो घुसपैठियों के आने से वहीं रुक गए। साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन मंसूबा कई साल रोके रखा। शेर पर मोहर लगाओ, खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। कहीं स्पीडो बस तो कहीं ऑरेंज ट्रेन, ये सब नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। कारकुनों को जीत की पेशगी मुबारकबाद भी दे दी। आज जो इनके मुखालिफ के साथ हो रहा है, कल इनके साथ भी होगा। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नून लीग पर लफ्जी वार। लुडेरो में खिताब करते हुए कहा, पहले दिन सिलेक्टेड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, इन्हें भी नाकाम बना दिया। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो नुकसान अवाम का होगा। लाड़काना में बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी अवामी मुआशी मुआहदा करने की तकरीब में बोले, गरीबों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी पार्क और हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वालिदा के जिक्र पर आबदीदा हो गए। कराची का इंतखाबी मैदान आसिफा भुट्टो ने संभाल लिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जियालों से पुरजोश खिताब। कहा बिलावल ने अवाम दोस्त मंशूर दिया। किसान और हारी खुशहाली चाहते हैं तो साथ दें। ईद पर ठप्पा लगाएं। नौजवानों को यूथ कार्ड मिलेंगे। 30 लाख घर बनेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को और भी वसअत दी जाए। PTI रहनुमाओं की बोतल, बैंगन, हाथ गाड़ी और गोभी के इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरखास्तें खारिज। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, कानून के मुताबिक उम्मीदवारों ने मर्जी का इंतखाबी निशान मांगा, न दरखास्त जमा कराई। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी, आसिफ खान, कामरान बंगिश और आफ्ताब आलम की दरखास्तें खारिज कर दी। एक और केस में PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की दरखास्त मंजूर। राउंड टेबल की जगह ट्रैफिक सिग्नल का इंतखाबी निशान मिल गया। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू कर दी। अब अगर हाई कोर्ट्स ने इंतखाबी निशान तब्दील किया तो मुतल्लिका हल्के में इलेक्शन मुलतवी होंगे। इंतखाबी निशान तब्दील करने का सिलसिला ना रुका तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका। निशानात तब्दील होने से बैलेट पेपर दोबारा छपवाना पड़ेंगे। इस तरह खुसूसी कागज भी जाया होगा। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। चारों सूबाई सेक्रेटरीज, IGs, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार इजलास में शरीक होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। सेहत की खराबी के बाद 7 जनवरी को इस्तीफा दिया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी मुकर्रर। पंजाब और बलोचिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तबादले। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, DG इलेक्शन विंग तैनात। एडिशनल DG फरीद आफरीदी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज चौहान को इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। बानी PTI इलेक्शन लड़ने के लिए अहल या ना अहल। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI ने NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से रिटर्निंग अफसरों का फैसला चैलेंज किया। शाह महमूद, परवेज इलाही, हिबा फवाद और उस्मान डार की वालिदा के फैसले भी महफूज। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। बिलाल यासीन की दरख्वास्त खारिज। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग पकड़कर मुकदमात चलाए जाएंगे। विफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, पुलिस और PTA के नुमाइंदे शामिल। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में कायम टीम मवाद अपलोड करने वालों की निशानदही करके मुकदमात कायम करेगी। JIT 15 दिन में वजारत दाखिला को रिपोर्ट देगी। आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। मुल्क की दिफा को यकीनी और मजबूत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के दौरे के मौके पर गुफ्तगू।
जनरल आसिम मुनीर ने POF में तैयार किए जाने वाले हथियारों की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। सिपा सालार को पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात और बरामदी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और अमले से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने में POF के किरदार को सराहा। कहा, कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी मकामी सनतों से मुतय्यन होता है। शेख रशीद 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर अहाते अदालत से गिरफ्तार साबिक विफाकी वजीर पर मेट्रो बस स्टेशन 6 रोड पर तोड़फोड़ का मुकदमा न्यू टाउन थाने में दर्ज है। जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने कहा, खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, हंगामों के दौरान किसी जगह मौजूद नहीं था। शेख रशीद से हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज शाम तक तमाम फहरिस्तें फाइनल कर लेंगे। मुत्तहिद रहें, आपस के इख्तलाफात को हवा ना दें। 8 फरवरी को फतह हमारी होगी। कहा, बिलावल भुट्टो खुद पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ रहा है। PTI ने इंतखाबात के मामले पर संजीदगी नहीं दिखाई। जेजुआई शेरानी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान जेजुआई शेरानी ने कहा, सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। जेजुआई शेरानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान से मुतालिक फैसले को आईनी करार दिया। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। रऊफ हसन के बयानात पर सीनियर नायब सदर PTI शेर अफजल मरवत सख्त बरहम। गुस्से में सिंध में इंतखाबी मुहिम मनसूख कर दी। गैर शरई निकाह केस में बानिया PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद दोनों मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। रावलपिंडी की सिविल अदालत ने 18 जनवरी को इस्तगासा की शहादत तलब कर ली। दौरान हाजिरी लगाकर चले जाने पर अदालत का साबिक खातून अव्वल पर इजहार बरहमी। बुशरा बीबी किसकी इजाजत से गईं? जज का इस्तिफसार। वकील ने बताया, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। केस की मजीद समाअत 18 जनवरी को होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुश में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। वकला सफाई लतीफ खोसा, शहबाज खोसा और दीगर अदालत में पेश हुए। समाअत आज फिर अडियाला जेल में होगी। बानिया PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस का PTI वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। काजी फायजीसा ने कहा, लतीफ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, जल्द समाअत की दरखास्त दायर करें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में मजीद 6 गवाहों के बयानात कलमबंद। बानी PTI और शाह महमूद की जानिब से उनके वकला अडियाला जेल में होने वाली समाअत में पेश हुए। केस में अब तक 10 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में बानिए PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील PTI शुएब शाहीन का इलेक्शन कमीशन हुकाम से तल्ख जुमलों का तबादला। शुएब शाहीन ने कहा, आपने हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया, अब तनकीद का हक भी छीन लेना चाहते हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमने आपसे निशान नहीं छीना, वो आपको ही दिया नहीं गया था। आइंदा समाअत 24 जनवरी को होगी। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल हाउस में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। NA 127 में बिलावल भुट्टो की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शफाफ इंतखाबात कराने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। 2018 में असासे 1 अरब 54 करोड़ रुपए थे।
इस वक्त सांसों की मालियत 1 अरब 71 करोड़ रुपए, बैरून मुल्क 1 अरब 42 करोड़ रुपए के असासे मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पिछले साल 58,85,000 इनकम टैक्स अदा किया। इंतखाबात के बाद चाहे किसी की हुकूमत बने, वजीर आजम बनाने के लिए हमारे वोटों की जरूरत पड़ेगी। मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा एमक्यूएम इलेक्शन के बाद हिमायत के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा करेंगे। कौमी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाने की बात करेंगे तो लोग उठकर भागना शुरू हो जाएंगे। सेनेट की करारदाद आइन से 100% मुतसादिम है। जमात इस्लामी हर कीमत पर 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जुल्म, जबर और करप्शन का खात्मा वोट से किया जा सकता है। तमाम पार्टीज ने अवाम को मायूस किया, वादे पूरे नहीं किए, नैब से केस खत्म किए, बैंक अकाउंट में इजाफा किया। मुल्क की मैशियत मजबूत, नौजवानों को नौकरियां फराहम करना हमारी पहली तरजीह। मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे गुज़श्ता अदवार में चलाए गए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की लोधरा में गुफ्तगू, कहा आवाम की खिदमत के जरिए उनका कर्ज चुकाऊंगा। लोधरा में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी। तमाम पार्टीज एक तरफ और दूसरी तरफ मैं अकेला, इलेक्शन का मजा इस तरह आएगा। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटका नौशहरा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा तमाम पार्टीज को एक साथ गिराऊंगा। 40 साल पाकिस्तानी अवाम के साथ गद्दारी हुई, मुल्क को बुरी तरह लूटा गया। जितना हमारा मुल्क मकरूज है कोई और नहीं।